बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है बीफ फ्राई बोटी, जो कि बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी डिश है। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम मक्खन जैसी सॉफ्ट बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg बीफ ले लिया है और इसमें तकरीबन 10% जो फैट वाला भी गोश्त है ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, और कुछ हड्डी वाला भी है। आप इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ बोनलेस यूज़ करें, इस तरह का गोश्त भी आप ले सकते हैं। और साइज़ में ये तकरीबन 1.5 से 2 इंच के ये टुकड़े होंगे गोश्त के। अब आपने एक प्रेशर कुकर ले लेना है और इसको मैंने गोश्त को अच्छी तरह वॉश कर लिया था और इसमें से ब्लड वगैरह निकल चुका है। अब आपने इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर देना है। अब इसके साथ ही आपने एक दरमियाने साइज़ की प्याज आपने इसमें ऐड कर देनी है और इसके साथ आपने ऐड कर देनी है 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और आपने आधा चम्मच आपने नमक इसमें ऐड कर देना है और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें हल्दी शामिल कर देनी है। इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा इस पर। तो अब आपने 1 गिलास इसमें पानी ऐड कर देना। पानी जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करना, बस इतना कि ये गोश्त गल जाए। और इसको अच्छी तरह आप एक दफ़ा चला लें चम्मच को। और अब आपने इसको ढक्कन लगा के विसल लगा देनी है और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने पका लेना है। इतना कि ये बिल्कुल कम्प्लीटली जो है ना कुक हो जाए। 95% जो है ना तकरीबन ये गला हुआ होना चाहिए। ये देखिए मैंने इसको 20 मिनट के लिए पका लिया था। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। अब हम इसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पानी इस तरह नहीं चाहिए। आपने इसको कम्प्लीटली जो है ना ड्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा इसमें रहने देना है ग्रेवी टाइप, जो मैं आपको बताती हूँ कि कितना। ये देखें ये हमारा गोश्त जो है कम्प्लीटली कुक हो चुका है। अब आपने इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, ताकि ये बोटियाँ जो है ना टूटना ना शुरू हो जाएं। बस इतना सा आपने मिक्सचर इसका ना लूज़ रहने देना है, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करना है, इससे बोटियाँ जो है ना हार्ड हो जाती हैं। अब मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। गोश्त जब ठंडा हो जाए तो आपने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। इसमें चटपटा सा टेस्ट लाने के लिए 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून क्रश चिली है, हाफ़ टीस्पून कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है, थोड़ी सी हल्दी है और 2-3 पिंच जो है ना नमक है और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। नमक आपने कम ऐड करना है, क्योंकि आपने नमक बॉयल करते हुए भी इसमें शामिल किया था। इन तमाम मसालों को बोटियों के ऊपर अच्छे से आपने कोट कर लेना, चाहे तो हाथों की हेल्प से कर लें या चम्मच से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा टाइट लगे तो आप इसमें 1 लेमन का जूस ऐड कर सकते हैं, या आप 1 चम्मच या दही भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट था, मैं इसमें दही या लेमन यूज़ नहीं करी। अब इस पे क्रिस्पीपन लाने के लिए आप इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसमें बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट इस पर आ जाता है। आपने हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि कॉर्नफ्लोर जो है ना तमाम बोटियों पे अच्छे से कोट हो जाए। ये देखें बहुत ही अच्छा सा ये मिक्स हो चुका है और आपको थोड़ी सी इस पर ग्रेवी और इस तरह का मसाला सा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने ऑयल जो है प्रीहीट कर लिया था। अब आपने 1 बाय 1 इसमें ये बोटियाँ ऐड कर देनी है। आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम जो फ्लेम पे आपने इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है, क्योंकि बोटियाँ हमारी जो हैं वो पकी हुई हैं और बस ऊपर अच्छा सा कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। बहुत ओवर फ्राई नहीं करना, वरना ये हार्ड हो जाएंगी। बस 4-5 मिनट तक आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। ये देखें बहुत ही कम टाइम में ये फ्राई हो जाती हैं। फटाफट से एक बार आपने इसकी साइड चेंज करनी है और 2 मिनट दूसरी साइड पे आपने पका लेना है। ये देखें बहुत ही अच्छा सा इस पर कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे और इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। और इस तरह मैंने बाकी के जो गोश्त था वो भी मैंने इस तरह फ्राई कर लिया है। और अब अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनती है और अंदर से बिल्कुल मक्खन जैसे। ये देखें हाथ लगाने से ये बोटी टूट रही है।
बहुत ही सॉफ्ट ये बनती है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।